मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अभ्यर्थियों का सम्मान। सीएम योगी ने किया चयनित अभ्यर्थियों को सम्मानित और मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना से छात्रों को लाभ मिलेगा। इसी के साथ साथ कोचिंग से छात्रों को बहुत लाभ मिला है। पहले की सरकारों ने इसे नहीं सोचा था। कोटा में फंसे बच्चों को सुरक्षित निकाला गया, बच्चों को उनके घर तक पहुंचाया गया, सभी को बराबर अवसर मिल रहा है। राज्य में थे, इन सबको उनके गांव तक पहुंचाने में हम लोगों ने मदद की और उसके बाद वर्चुअली मैं इनसे जुड़ा था। मैंने उनसे इस बारे में आग्रह किया था कि आप लोग 1 महीने का क्वारंटीन था, उस दौरान 1 महीने के इस क्वारंटीन का आप पालन करेंगे। उन सब ने पालन किया और उस समय मैंने कहा भी आने वाले समय में कभी इस प्रकार का संकट आए तो संकट के दौरान हमारे सामने इस प्रकार की चुनौती फिर से ना आने पाए, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे कि राज्य में ही हम लोग कोचिंग संस्थान इस प्रकार का देंगे जो केवल एक कोचिंग नहीं होंगे बल्कि जीवन के पथ प्रदर्शक के रूप में काम करेंगे और उसका नाम हमने अभ्युदय कोचिंग संस्थान रखा। अभ्युदय संस्थान रखिए। अभ्युदय का मतलब सांसारिक उत्कर्ष का मार्ग जहां से प्रशस्त हो सकता हो। और सचमुच आज इसके परिणाम इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि ये सांसारिक उत्कर्ष के ही मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात क्या है, 1998 से लेकर के 2017-18 या 20 तक बामुश्किल जो कोचिंग संस्थान समाज कल्याण विभाग चलाता था, इसमें से 3-4 लोगों का ही सिलेक्शन हो पाता था। जिन लोगों ने मार्गदर्शन लिया, ऐसे 23 से 24 अभ्यर्थियों का चयन होना, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन में ये संख्या लगभग 100 के आसपास आना, यह एक बहुत सकारात्मक पहल है। उन्नाव में डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने व्यापारी सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने व्यापारियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने देश के हर एक घर को शौचालय देकर स्वच्छ भारत और गांधी जी के मिशन को साकार किया है। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान डिप्टी सीएम ने सपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा सपा का वो हाल है 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। इन्होंने गुंडों और माफियाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे हो गए। इन 9 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश और दुनिया में बहुत बदलाव आ चुका है। भारत की छवि के बारे में, उत्तर प्रदेश की छवि के बारे में, जो 2014 से पहले हालात थे वो हालत पूरी तरह से बदल चुके हैं। 2014 से पहले भारत कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में यूपीए की सरकार चल रही थी। मिर्जापुर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन किया और इसके बाद उन्होंने विंध्या कॉरिडोर के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और निर्माण कार्य की प्रगति पर संतोष जताया। वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने सपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सपा को गुंडों माफियाओं की पार्टी बताया। वहीं उन्होंने राहुल गांधी के भारत विरोधी बयान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को भारत विरोधी रोग लग गया है। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी सिद्धार्थनगर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रबुद्ध सम्मेलन में प्रबुद्ध जनों से मुलाकात की। इस दौरान हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की, सुनिए। मौजूद हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी। सर, सिद्धार्थनगर जिले में आज आप आए हैं, कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन पर बैठक। सर, ये 2024 में जो टिफिन बैठक है, ये कितना कारगर साबित है? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित जो उनका कार्यकाल है, उसके 9 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में हमारी पार्टी ने महाजनसंपर्क का एक बड़ा कार्यक्रम तय किया है और हमने
लोकसभा विधानसभाओं के अनुसार और बूथों के अनुसार कार्यक्रम बनाए। सभी विधानसभाओं में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक और एक टिफिन बैठक के रूप में हम लोग सभी विधानसभाओं में ये कार्यकर्ता बैठक कर रहे हैं। सब लोग हमारे परिवार को, संगठन को लंबे समय तक साथ खड़े रहने वाले, संघर्ष करने वाले वरिष्ठ कार्यकर्ता सभी यहाँ मौजूद हैं। और हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता ताकत है, हमारा कार्यकर्ता आधारित जन संगठन, उसी के आधार पर हम लोग चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतते हैं। 2024 के चुनाव में इस बार नए चेहरों को मौका दिया जाएगा, पुराने ही सांसदों को रिपीट किया जाएगा? लोकसभा में जो प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया है पार्टी आपस में बातचीत करके इस तरह के निर्णय करती है और निर्णय केंद्रीय पार्टी को लेना है। अभी इस विषय में कहना जल्दबाजी होगी, पार्टी तय करेगी क्या करना है। 2024 के चुनाव को लेकर बीजेपी की क्या रणनीति है? क्या माना जाए कि अभी से ही बीजेपी जो है पूरी तैयारियों में जुट गई? हाँ, निश्चित रूप से हमारी पूरी तैयारी है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार अपने कामों के माध्यम से, हमारे सेवा के काम हो, रचनात्मक काम हो, हम लगातार जनता के बीच में हैं और जनता के दुख दर्द में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार खड़े हैं। और उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी कितने सीटों पर जीती है? आपने देखा जिस प्रकार से नगर निकायों के चुनाव आए, परिणाम आए, उसमें मेयर की सारी सीटें भाजपा जीती है। मैं भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ताओं के साथ, हम सबका संकल्प है कि मोदी जी के नेतृत्व में सारी सीटें भाजपा लोकसभा की 80 की 80 सीटें जीती। सर, एक आखिरी सवाल, सर लॉ एंड ऑर्डर को क्या लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह से लखनऊ में सरेआम गोली मारकर हत्या कर, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि योगी जी की सरकार में आज अपराध न्यूनतम स्तर है। जहां तक इस घटना के विशेष घटना का आप उल्लेख कर रहे हो, सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत एक्शन लेते हुए SIT करेगी और जो जो जांच में चीज़ें आएंगी सरकार उसके लिए कार्रवाई करेगी। जो भी दोषी हैं सबके खिलाफ करेगी। धन्यवाद। ये थे बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जिन्होंने बताया कि बीजेपी जो है अभी से 2024 की तैयारियों में जुट गई और जिस तरह से नगर निकाय चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज करी, उसी तरह से 2024 में भी बीजेपी भारी बहुमत से और बड़ी सीटों पर जीत दर्ज करेगी। सद्दाम खान, न्यूज़ ऑन इंडिया, सिद्धार्थनगर। अगली खबर अमेठी से, जहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कृष्णनगर स्थित समोसे की दुकान पर पहुंची, जहां उन्हें देखकर लोगों का मजमा लग गया। उन्होंने दुकान से समोसा खरीदा और खुद भी खाया और स्थानीय लोगों को भी खिलाया। साथ ही उनके साथ बैठक की और बातचीत की। इस दौरान स्थानीय लोगों ने उनके साथ सेल्फी भी ली। तो देखिए स्मृति ईरानी का पब्लिक कनेक्ट कैसा है वो दिखाई देता है। खुद केंद्रीय मंत्री जनता के बीच में पहुंच करके समोसे की दुकान से समोसा खरीदते हुए, खुद भी खाते हुए और जनता को भी खिलाते हुए, ताकि एक जनता के बीच में जो कनेक्ट होना चाहिए, जो एक गैप होता है, उसको भरने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। और दूसरा देखिए, ये इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं, तो ऐसे में जनता के बीच में पहुंचना भी बहुत जरूरी है। तो इसका खास ख्याल अक्सर स्मृति ईरानी रखती हैं और स्मृति ईरानी जनता से बातचीत करते हुए भी नजर आ रही हैं। और जब उनमें से ही लोगों ने फरमाइश की कि वो उनके साथ सेल्फी लेना चाहते हैं, तो उन्होंने मुस्कुरा करके कहा सेल्फी ले लीजिए। तो बहुत खास तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं, और यही वो तस्वीरें हैं जिसके माध्यम से वो राहुल गांधी पर निशाना भी साधती हैं कि राहुल गांधी तो अमेठी से नदारद दिखाई देते हैं, लेकिन वो जनता के बीच में ही नजर आती हैं।
क्या नाम है आपका? कुलदीप। कुलदीप जी, आज आपके यहाँ सांसद जी आई थी स्मृति ईरानी, आपके यहाँ चाय पिया, समोसा खाया दुकान पे, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जी बहुत अच्छा। मैं दीदी स्मृति ईरानी जी हमारी दुकान पर आई थी और सभी कार्यकर्ताओं को अपने हाथ से चाय समोसा वितरित किया और भाइयों बहनों और महिलाओं को सभी लोगों से मिलकर अच्छे से। क्या लगता है बीजेपी सरकार, बीजेपी ने इस बार कितना काम किया अपने यहाँ? हमारे यहाँ बीजेपी सरकार जो है बहुत अच्छा काम किया है। तो क्या लगता है दौरे को लेकर के 2024 में कितना फर्क पड़ने वाला है? बहुत फर्क पड़ेगा। जिस प्रकार से यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुआ है, ऐसा लगता है 2024 के इलेक्शन में कामयाबी ज़्यादा दूर नहीं रहेगी। क्या नाम है आप? गाजियाबाद में लगातार बदमाशी के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। राजनगर इलाके में पुलिस कमिश्नर आवास के महज 50 कदम दूरी पर बदमाश मॉर्निंग वॉक कर रही एक महिला को झांसा देकर लाखों रुपयों की गहने लेकर फरार हो गए। पीड़ित महिला शहर के बड़े व्यापारी और वरिष्ठ बीजेपी नेता संजीव गुप्ता की भाभी हैं। बताया जा रहा है कि जब वो सुबह मॉर्निंग वॉक कर रही थी, इसी दौरान घर से कुछ दूरी पर कुछ लोगों ने उन्हें आवाज दी और अपने आप को पुलिस विभाग का बताया। इसके बाद वो झांसा देकर के गहने हथिया करके ले गए और नकली गहने पकड़ा करके फरार हो गए। कड़े दिखा दो आप। जब मैं सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए 7 बजे का टाइम था, वो मुझे एक पुलिस वाला उधर से वो कहने लगा कि हम पुलिस वाले हैं, चेकिंग चल रही है, आप वो बुला रहे हैं, आपको आवाज दी, आपने सुनी नहीं? कि नहीं भैया मैंने तो नहीं सुनी, क्या बुला रहे हैं आप, चलो उधर को बुला के ले गए। साथ में एक लड़के को भी और उन्होंने पकड़ा था, मास्क लगा रखे थे, हेलमेट भी पहना हुआ था उन लोगों ने। जो दूसरे लड़के को पकड़ा था उसने भी मास्क लगा था, उसकी भी चैन ऐसे उतार के उसके पेपर में लिपेट के उन्हें दे दी। उसने कहा जेब में रख लो। ऐसे वो मैंने कहा भैया मैं तो जा रही हूँ। बोले नहीं तुम कड़े उतारो ना, टेप मेरे सामने से उतरवा के और ऐसे पेपर में लिपेट के मुझे दे दिया। बोले जेब में रख के न घर जाओ तुम। घर आके देखे तो ये आर्टिफिशियल कड़े ये निकले इसमें से। जब मैं सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए 7 बजे का तो पुलिस का अपना आई कार्ड दिखाया। आई कार्ड दिखाने के बाद उन्होंने कहा कि दरोगा जी 1 मिनट आपको बुला रहे हैं, सामने आगे खतरा है। तो वो इसलिए 1 मिनट के लिए उनके पास गई। जब वो वहाँ पहुंची तो उन्होंने देखा कि वो किसी और एक आदमी की चेकिंग कर रहे थे, उसको कह रहे थे जो ड्यूटी पर जा रहा था। उन्होंने उससे कहा कि अपना बैग चेक कराइए। उसने कि मैं बैग चेक नहीं कराता। उन्होंने कि इसके अंदर आपके लिक्कर की शराब की बोतल है। तो उसने दिखाया तो उसमें उसके 50,000 रुपये अपने थे, पर जो परचेजिंग करने या किसी काम के लिए जा रहा था। तो उसके बाद उन्होंने उससे वो 50,000 रुपये ले लिए, उसकी सोने की चैन उतरवा ली। उसके अलावा इनसे कहा कि आपको खतरा है, आप अपने सोने के कड़े उतार दीजिए और हम आपको आपके घर तक छोड़ देंगे। उन्होंने घर पर आकर देखा तो उसको खोल के देखा तो उसमें कड़े ना होकर वो 2 कड़े थे, 2 की जगह उसमें 4 कड़े पतले पतले थे जो नकली थे, जो हमारे। हापुड़ से अगली खबर। न्यूज़ वन इंडिया की खबर का दमदार असर हुआ है। फर्जी अस्पताल खुले होने का न्यूज़ वन इंडिया ने खबर चलाई थी और खबर चलने के बाद प्रशासन जागा। 10 बेड के त्यागी अस्पताल को प्रशासन ने सील किया है। एसीएमओ केपी सिंह ने फर्जी अस्पताल को सील कर दिया है। बिना एनओसी के चल रहा था त्यागी नर्सिंग होम और 10 बेड के फर्जी अस्पताल में कराए जा रहे थे ऑपरेशन। सिटी कोतवाली के आवास विकास में चल रहा था अस्पताल। मोहम्मद ताहिर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए हैं फोन लाइन पर। मोहम्मद ताहिर, न्यूज़ वन इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, बिना एनओसी के पूरा नर्सिंग होम चल रहा था जिसे अब सील किया गया, कार्रवाई हुई है। हाँ, ये आपको बता दो, ये आवास विकास स्थित ये त्यागी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में बिना एनओसी के मानकों को ताक पर रखकर ये हॉस्पिटल चल रहा था। न्यूज़ वन इंडिया ने इस अस्पताल की जो फर्जी अस्पताल चल रहा था प्रमुखता से खबर को दिखाया था। खबर चलने के बाद आज एसीएमओ मौके पर पहुंचे और अस्पताल को सील कर दिया। इससे पहले जब अस्पताल इस फर्जी अस्पताल की न्यूज़ इंडिया ने खबर चलाई थी तो ये अस्पताल को नोटिस देकर स्वास्थ्य विभाग ने खानापूर्ति कर ली थी और खबर चलने के बाद आज इस अस्पताल को सील किया गया है। जी ठीक है मोहम्मद ताहिर, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए।
तो देखिए, बिना एनओसी के ये नर्सिंग होम चल रहा था। और इसी के साथ साथ आगे बढ़ रहे चंदौली से अगली खबर बता देते हैं। डीडीयू जीआरपी आरपीएफ टीम को चेकिंग के दौरान बड़ी सफलता मिली। 43,45,000 कैश के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। और इसी के साथ साथ बरामद रुपए का कोई भी कागजात नहीं दिखा पाया आरोपी पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। वाराणसी से हावड़ा रुपए की खेप ले जा रहा था आरोपी और हवाला का बताया जा रहा है बरामद रुपए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, धन कुबेर यात्री लाखों का कैश जब्त किया गया है। डीडीयू जीआरपी आरपीएफ टीम को चेकिंग के दौरान बड़ी सफलता मिली है। रामकुमार ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए फोन लाइन पर। रामकुमार, क्योंकि यहाँ पर लाखों में कैश बरामद किया गया है, किस प्रकार से ये पूरा ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और कैसे पूरी घटना घटी? जी, हम आपको बता दें कि डीडीयू जीआरपी और आरपीएफ पिछले कई महीनों से लगातार चेकिंग कर रही है और लगातार जो है बरामद केस हो रहे हैं। जो ये आरोपी है, एक सुखई जो है मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। जो बात अभी तक पूछताछ में जो सामने आई है, सोने और चांदी ज्वेलरी का जो है व्यापार करता है। जो एक कैश ले जा रहा था बनारस से हावड़ा के लिए, इसके पास कोई भी कागजात नहीं मिले हैं। और अभी जो आयकर विभाग है उससे भी पूछताछ कर रही है। अभी पूछताछ में जो सामने जो बात आई है अभी तक कुछ उनके द्वारा बताया नहीं गया, लेकिन डीडीयू जीआरपी और आरपीएफ की टीम लगातार चेकिंग कर रही है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।